जी जनाब, क्या हाल है आपके? अच्छा, आप में से अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं कि यार तुम बहुत ज़्यादा बुराई करते हो कनाडा की, बहुत ही नेगेटिव किस्म के इंसान हो। लेकिन कुछ हद तक तो ये शायद ये बात ठीक हो, लेकिन मेरी जो इंटेंशन है वो ये है कि मैं किस तरह आपको एक ऑल्टरनेटिव व्यू प्रोवाइड करूं जो कि नॉर्मली फाइनेंशियल मीडिया में नज़र नहीं आता। ठीक है, ताकि आप जब कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से फ़ैसला करें तो आपके पास एक डिफरेंट एंगल भी हो सोचने के लिए। तो ये मेरी नीयत होती है। अच्छा, आज की लेकिन वीडियो में मैं आपसे सिर्फ कनाडा की बुराई नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको एक पॉजिटिव एंगल शो करूँगा कैनेडियन स्टॉक मार्केट के हवाले से। और वो ये है कि डेविड रोजनबर्ग जो कि एक बहुत बड़ा कैनेडियन इकोनॉमिस्ट है, इसके अलावा वो एक हेज फंड मैनेजर भी है जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर की जो फंडिंग है पोर्टफोलियो उसको मैनेज करता है। उसकी आज एक मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें उसने बताया कि इस वक्त अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो कैनेडियन स्टॉक मार्केट जो है वो ज़्यादा अपीलिंग है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स एंड स्टेबिलिटी वर्सेस यूएस स्टॉक मार्केट। वो कैसे? हम S&P 500 को देखें तो वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है व्हेन इट कम्स टू पैसिव इन्वेस्टिंग। ठीक है, अगर आप किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टर से बात करें तो आपको कहेगा यार आंखें बंद करके S&P 500 ख़रीद लो और उसमें रेगुलर इनकम डालते रहो, और ओवर द पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स इट विल ईजली बी 6 टाइम्स। ठीक है, और 600% आपका टर्न हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम है S&P 500 या यूएस स्टॉक मार्केट के हवाले से वो ये है कि इट इज़ इंसेनली एक्सपेंसिव, और इतनी एक्सपेंसिव है कि अब पोटेंशली उसमें एक ड्रॉ डाउन का खर्चा है। ठीक है, अब वो कब होता है नोबडी नोस, लेकिन जो पोटेंशियल है ना, क्योंकि अगर हम देखें उन कंपनीज़ की अर्निंग्स को, वो तो उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रही जिस हिसाब से उनकी वैल्यूएशन है। तो बहुत बड़ा मिसमैच है वैल्यूएशन और स्टॉक मार्केट के अंदर। तो उसके मुताबिक अगर हम TSX इंडेक्स को देखते हैं जो कि कैनेडियन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, एक तो उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं है। दूसरी चीज़, जो डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है TSX वो 200 बिप्स ज़्यादा है कंपेयर टू S&P 500। S&P 500 का जो डिविडेंड है 1.3% बनता है, लेकिन TSX इंडेक्स का जो डिविडेंड है वो 3.3% बनता है। तो मैसिव डिफरेंस। अच्छा, अगर आप TFSA में US स्टॉक रखते हैं तो आपकी जो डिविडेंड इनकम है उस पर US 15% विद होल्डिंग टैक्स पहले से काट लेता है। लेकिन कैनेडियन स्टॉक्स के ऊपर डिविडेंड इनकम पे अगर TFSA में है कोई टैक्स नहीं लगता। TFSA से बाहर है तो ऑफकोर्स वो टैक्सेबल इनकम है। तो एक ये एडवांटेज है। और दूसरा है कि जो कैनेडियन स्टॉक मार्केट है उसके अंदर आपकी रिसोर्सेज, माइनिंग कंपनीज और बैंकिंग सिस्टम शामिल है, जो कि ट्रेडिशनली काफ़ी स्टेबल स्टॉक होता है। उनको हम कहते हैं कि वो इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, लेकिन वो अच्छे डिविडेंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप 50s के अंदर हैं और आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपने रिटायर होना है, यू शुड बी पुटिंग योर मनी इनटू स्टेबल वैल्यू स्टॉक्स जो कि आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे डिविडेंड इनकम प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, और इस वक्त अगर इस वक्त की आज की तारीख में बात करें तो आज की तारीख में TSX जो है वो काफ़ी स्टेबल और लेस रिस्की स्टॉक है कंपेयर टू S&P 500। अगर आप 40s में ऑफ कोर्स देन यू कैन टेक सम रिस्क, लेकिन अगर आप 55 में हैं देन यू शुड नॉट बी टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क विद रिगार्ड्स टू योर रिटायरमेंट प्लान। ठीक है, तो उस हवाले से मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर हम पोटेंशियल देखें ना ड्रॉ डाउन का, वो S&P 500 में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू TSX। ऑफ कोर्स वो रिकवर कर जाएगा बाद में, लेकिन इस वक्त अगर आप अपनी उम्र के लेट हिस्से में हैं देन यू शुड बी कंसिडरिंग पुटिंग योर मनी इनटू सेफ एसेट्स, स्टेबल एसेट्स जो कि आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे इनकम प्रोवाइड करें। एनीवे, पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a
bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.